वैसे हॉल की बुकिंग का एडवांस आपने दिया या ईशल आप ही ने? वो अगर आपने दिया तो बहुत नुकसान हो गया होगा, अगली बारी में काम आ जाता। कोमल चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी वाकई सब बातें ठीक हैं, मगर वो वसीयत, वो वकील तो तुम्हारा ही था ना। जब कानूनी तौर पर सब ठीक था तो इसलिए हमें ऐसा लगा। आप सही कह रहे हो, जिसने भी ये प्लान किया है उसने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था, सब कुछ लीगल था, ओरिजिनल और ऑथेंटिक। दिलावर भाई ने सारे कागजात वगैरह देखे थे और दस्तखत भी। जब दिलावर भाई धोखा खा सकते हैं तो हमारा तो सवाल ही नहीं बनता। उस वकील को तो मैं देख लूंगा। पहले मुझे शक था कि शायद शहरयार ने मेरी वसीयत बनाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शहरयार के साथ ईशल भी मुलव्वस थी। आप घबराएं मत, सिर्फ मेरा अंदाज है। हो सकता है पसे पर्दा कोई तीसरा आदमी भी हो। लेकिन यकीन जान लें, मैं इस मामले की तह तक जरूर पहुंचूंगा। अब आपको यह शहर छोड़ना होगा। शहर छोड़ना होगा? पर क्यों? परेशान मत हो, साहिर साहब सारा इंतजाम कर चुके हैं। ये रहा दूसरे शहर में वकालत करने का लाइसेंस, और ये वहां शुरुआत के लिए। घर के सामान की फिक्र न कीजिएगा, आज ही निकल जाइएगा। ये रही आज रात की टिकट। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो वही किया जो सहर साहब ने। ये बात आप दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता, और अगर जान गया तो सारी जिंदगी जाली वसीयत का अपना ही केस लड़ते रहोगे और कुछ हासिल नहीं होगा। जैसा साहिर साहब ने कहा है वैसा ही करो, और जहां पैसा खर्च किया जाता है वहां सब कुछ हो जाता है, और जब पैसा बोलने लगे तब सच की जुबान को ताला लग जाता है। फिर कभी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। गुड बाय। मैं सिर्फ अपनी बेगम के हाथ का खाना खाता हूं। किचन की बाकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। घर की मेंटेनेंस, बिल्स वगैरह आपकी जिम्मेदारी। सफाई आप दोनों देखेंगे, और आप ड्राइविंग की जिम्मेदारी रखेंगे। आप सबको एक बहुत हैंडसम सैलरी मिल रही है। खाने पीने के अलावा आप सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी। इन सब जिम्मेदारियों के अलावा आप सबका एक और काम है। आपने ईशल मैडम को खुदकुशी नहीं करने देनी।
याद आया, तुम्हारे मैके गया था। कोमल के अलावा मुझे जिंदा देखकर कोई खुशी नहीं हुआ। एक्साइटेड था मैं, खुश होंगे, सरप्राइज होंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन मुझे जिंदा देखकर या तो लोग हैरान होते हैं या शर्मिंदा। क्यों निशा, ऐसा क्यों? मुझे एक काम है। काम बाद में भी हो जाएंगे। मुझे किचन में जरूरी काम है और मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं नहीं जानता कि मेरे गैर हाजिरी में यहां क्या क्या हुआ। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, और एक नई शुरुआत करें। साहिब छोड़े मुझे। ईशल, तुम और मैं, फ्रेश बिगिनिंग। साहिब छोड़े मुझे। हम सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत हो गया साहिर, हर चीज में आपकी मर्जी नहीं चल सकती। कब समझेंगे आप? इंसान हूं मैं भी, कोई खिलौना नहीं हूं जिसको जब चाहा दिल से लगा दिया और जब चाहा दूध फेंक दिया। समझते क्या है आप खुद को? अब आपके ये गुनाहगार हाथ मेरे दामन पर नहीं पड़ेंगे। ये आपकी सजा है। अब पता चला है आपको? पता चला मैं क्या फील करती थी जब आप मुझे सजा देते थे? मैं इससे भी ज्यादा बदतर फील करती थी। आज एहसास होगा आपको मेरी हर उस सांस का जो मैंने आपके इस कैद खाने में ली है। ये सब तो यही है। अगर निशक हो गया तो आप अभी तक घर नहीं गई? रात के खाने तक रुकना होता मेरे। अच्छा, आप ऐसा करें, मेरे लिए सूप बना दें। जी मैडम। मैडम सूप बना के आपके कमरे में ले आओ। नहीं, मैं किचन में आ जाऊंगी। ओके मैडम। और आप जी मैम। वो साहिर को डिनर में चाइनीज खाना है, तो आप प्लीज अपनी निगरानी में बनाइए। जी मैम। थैंक यू। सुने? जी मैम। कहाँ जा रहे हैं आप? साहब के कमरे की सफाई कर।
नहीं, मेरा मतलब है कि साहब इस वक्त बहुत जरूरी कॉल पे हैं, आप उन्हें डिस्टर्ब मत करें। ऐसा करें कि पहले ऊपर गेस्ट रूम की सफाई करना है। जी ठीक है। ड्राइवर, ड्राइवर। जी मैडम। मुझे बाहर जाना है। मगर मैडम। अगर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ ना, मुझे बाहर जाना है। वो साहब नहीं आ रहे। नहीं, वो नहीं आ रहे। क्यों इतने सवाल कर रहे हो? मुझे बाहर लेके जाओ। मैडम एक बार आप साहब से पूछ तो लें। ये लो, अब कोई सवाल नहीं। पकड़ो जल्दी, चलो। ईश्वर मैडम, ईश्वर मैडम, ईश्वर मैडम। ईश्वर मैडम। साहिल साहब, साहिल साहब। हाय अल्लाह। असलम, असलम, असलम। साहिल साहब कमरे में बेहोश है, उन्हें देखे जाके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे इस्लामाबाद की टिकट बुक करवानी थी। कोई सी भी पहली फ्लाइट जो जा रही है, आप उसकी टिकट बुक करनी है। नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ। अगर कराची की कोई सीट है तो वो बुक कर दें। कोई तो सीट अवेलेबल होगी। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, आप कोई सी भी बुक कर दें। I don't give a damn कि मैडम ने क्या कहा था। तनख्वाह कौन देता तुम लोगों को, मैडम या मैं? एक काम दिया था, एक काम, वो भी नहीं कर सके तुम लोग। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अगर मैडम ना मिली ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और पहले अपने जख्म का तो कुछ कर लो। अब शायद मेरी बच्ची को सुकून नसीब हो। या अल्लाह, ईशल को इतनी दूर ले जा कि साहिर का साया भी उस पर ना पड़े। हो सकता है कि मैडम आपको पैसों का लालच दें, यहाँ से भागने के लिए, या फिर अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश करें। अगर मुझे पता चला कि आप में से किसी ने भी पैसे लिए, तो वो उसका आखिरी दिन होगा। क्या हुआ? लगता है मैडम गाड़ी में कोई इशू आ गया। मैं जरा चेक करता हूँ, आप बेफिक्र रहें।
हंसी आ रही है आपको? हंस लें। मुझे तकलीफ में देखिए कितने खुश हैं आप। सुने और से सुने। सर, मैडम मेरे साथ है। उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया है, मैंने ले लिए हैं ताकि उन्हें कोई शक ना हो। अब आप हुक्म करें कि उन्हें कहां लेकर जाए। भाई तुम खड़े यहां क्या कर रहे हो? जाओ जाके तैयार हो। कोई मुझे भी बताएगा आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? निकाह। निकाह? सरमत और कोमल का निकाह।